पांडवों की नजरों से ओझल होने के लिए जा रहे हैं। बेचारे पांचों पांडव मुंह लटकाए खड़े हुए थे कि द्वारिका नाथ आज चले जाएंगे, अब हम किसके सहारे जिएंगे, कौन हमारी रक्षा करेगा। इन्होंने हमारी डगडग पर रक्षा की, कौन होगा हमारा पालनहार, कौन होगा हमारा खिवैया। द्वारिका नाथ भगवान सबसे पहले मन में विचार किया कि इन पांडवों ने बड़ी सेवा की हमारी, इनको कुछ देना चाहिए। एक बात बताऊं प्यारे सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, भगवान कभी भी किसी की मेहनत खाता नहीं। यहां पर तुम महाराज जो बैठे हुए हो, ये भगवान के लिए मेहनत कर रहे हो। ये मेहनत प्यारे सज्जनों आगे चल करके महाराज कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। भगवान आपकी मेहनत का महाराज चुगना करके हिसाब चुकाता है। भगवान किसी की मेहनत खाता नहीं, और भगवान जो आपके लिए कर दे उसकी मेहनत भी महाराज आप नहीं खा सकते, वो भी कहीं ना कहीं से ले लेते हैं। सज्जनों, पांडवों ने जितनी सेवा की भगवान की, आज भगवान खुद पांडवों से बोल रहे हैं, पांचों पांडवों से, अरे अरे पांडव, सबसे पहले दुष्टर जी से कहा, बड़ा आनंद आया बाबा आपके यहाँ रह करके, बड़ी सेवा की आप लोगों ने, मांगो ना, कुछ मांगिए, देना चाहते हैं। बोले नहीं, हमारे पास सब कुछ है और देना चाहते हैं तो अपने नाम का धन दे दो। भीमसेन से कहा भगवान ने, भीमसेन ने कहा, खाते पीते चलते उठते जागते सोते हर एक परिस्थिति में हम आपका नाम जपते रहें, यही हमको चाहिए। सभी से कहा भगवान ने मांगने के लिए, तो किसी ने भक्ति मांगी, तो किसी ने शक्ति मांगी, तो किसी ने भगवान के चरणों को मांगा। अर्जुन की बारी आई, अर्जुन ने कहा, प्रभु हमारा और तुम्हारा तो गुरु और शिष्य का भाव है, हमारा ये भाव जीवन पर्यंत बना रहे, हमें केवल इतना दे दो। लेकिन जब माता कुंती की बारी आई ना, अच्छा कुंती भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी लगती है, अरे बुआ तुम क्यों शांत खड़ी हो, तुम भी मांगो ना कुछ। बोले लाला, मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं, और हमारी नजरों के सामने जब हमारो कन्हैया खड़े हो है तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। नहीं बुआ जी, आज जी ऐसे काम नहीं चलेगा, आज तो कुछ आपको मांगना पड़ेगा, आज कुछ मांगो। धन्य हो कुंती बुआ। क्या मांगा कुंती बुआ ने है पता? बोले कन्हैया वैसे है सब कुछ, लेकिन आप देना चाहते हो, ज्यादा देने की इच्छा है, तो सुनो हमें एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले विपदा संतु ना शाश्वत, कि विपदा संतु न शाश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कन्हैया, यदि आप कुछ देना चाहते हो तो हमें एक ही चीज दे दो। बोले क्या? बोले एक दुख टरना पाए और दूसरा दुख आ जाए, दुख मांगा। बोले कन्हैया हमें दुख दे दो। अच्छा, दुख भी कोई मांगने की चीज होती है? कोई देने वाला बाबा जी आपके यहाँ आ जाए कि आज हम आपको कुछ बांट रहे हैं, ले लो, जिसको जो चाहिए हो मांगो, क्या चाहिए, तो कोई दुख मांगेगा? पागली होगा जो दुख मांगेगा। लेकिन कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया एक दुख दूर ना हो पाए और दूसरे की लान लग जाए, दूसरा आ जाए। बोली बुआ अभी भी आपके पास दुख की कमी है क्या? बचपन से लेके जन्म से लेकर अभी तक तो दुख ही दुख भोगे हैं तुमने। जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं हुआ, जब बड़ी हुई विवाह योग्य हो गई तो ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह हो गया कि जो पीलिया के रोग का मरीज था।
और भरी महाराज जवानी में पति का निधन हो गया, वो तो प्रभु कृपा हुई जो महाराज जाकर के 5-5 पुत्र भगवान ने तुमको दिए। और जिन 5-5 पुत्रों को महाराज हजारों कौरवों की सेना महाराज 24 घंटे मारने का षड्यंत्र रचाती रहती है। इतना दुख तुम्हारे जीवन में आया, तब भी आज तुम दुख की कामना करती हो। नहीं बुआ, आज हम तुमको दुख नहीं देंगे, आज हम तुमको दुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि दुख तुम्हारे जीवन में पहले से भरे हुए हैं। तब कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया लाला हमें तो दुख ही चाहिए कि सुख के माथे सिल पड़े। अरे सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। बलहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को भाड़ में जाने दो, ऐसे सुख को भाड़ में जाने दो। ऐसा सुख किसी हमारे काम का नहीं जो सुख हमारे मनमोहन श्याम सुंदर को भुला दे। ऐसा तो दुख ही हमको अच्छा लगता है, जिस दुख से हमें अपने परमात्मा कृष्ण गोविंद की याद तो आती रहती है। हमें नहीं चाहिए वो सुख जो सुख हमें हमारे हरि से दूर करवा दे। और हकीकत में भैया दुख दुख नहीं होता, दुख दुख नहीं होता। विपदो नैव विपदा, संपदो नैव संपदा। और विपदन नारायण विस्मृति, संपन्न नारायण स्मृति। असली सुख पता है क्या होता है? असली सुख परमात्मा को, परमात्मा की याद बनी रहना, परमात्मा को गाते रहना। और सज्जनों, यदि परमात्मा को गाना छोड़ दिया, कन्हैया को भूल गए, तो समझो कि इससे बड़ा दुख तुम्हारे पास नहीं है। कुंती बुआ ने कहा, हमें दुख दो, क्योंकि दुख ऐसा तो है कि आपकी याद तो आती रहती है, आपके नाम का गुणगान तो करते रहते हैं। सज्जनों, दुख भी कोई मांगने की चीज है क्या? लेकिन यहाँ कुंती बुआ ने दुख मांगा, और हम तो यहाँ तक कहते हैं भगवान से तो कुछ मांगना ही नहीं चाहिए। भगवान से मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है। भगवान के पास जाकर के कभी मांगना नहीं चाहिए, एक ही बात कहनी चाहिए, हे गोविंद हमें केवल क्या दे दो कि तेरे संग में रहेंगे। अरे तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगी ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगी ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगी ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगी। कुंती बुआ कह रही कि हे कन्हैया, तुम चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो में पानी बनो, तुम चंदन बनो
तक पर मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग संग रहूंगी ओ सोहेना, तेरे संग संग रहूंगी ओ सोहेना, तेरे संग संग रहूंगी ओ सोहेना, तेरे संग संग रहूंगी ओ सोहेना। सभी लोग गाएं बड़े भाव से। पुष्प बनो मैं धागा बनूं, तुम पुष्प बनो मैं धागा, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनूं, मैं नाधा बनो, मैं धागा बनूं, मैं धागा बनो, मैं धागा बनूं, हाँ मैं धागा बनो। माला पर मिलेंगे ओ मोहना, माला पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग संग रहेंगे ओ मोहना। बनूं मैं तानो बनूं, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं, मैं तानो बनूं, मैं तानो बनूं। अधरों पर मिलेंगे, अधरों पर मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग संग रहूंगी ओ सोहेना, तेरे संग में रहूंगी ओ सोहेना। ओ मोहना, ओ सोहना, ए ओ मोहेना ओ सोहेना, ओ मोहना, ओ सोहना, ए ओ मोहेना ओ सोहेना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगी ओ मोहेना, तेरे संग में रहेंगी ओ मोहेना। सज्जनों, पांडव की बड़ी सेवा की, पांडवों ने बड़ी सेवा की। माता कुंती बुआ कहती है कन्हैया देना चाहते हो तो दुख दे दो, क्योंकि तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। सज्जनों, आगे चलकर कथा प्रसंग में श्री सूत जी महाराज कहते हैं धीरे धीरे पांडव वंश आगे बढ़ा और परीक्षित जी महाराज बड़े हुए। कन्हैया चले गए द्वारिकाधीश पांडव के यहाँ से। अब बेचारे पांचों पांडव तड़प रहे हैं कई कन्हैया बिना। पांचों पांडव अस्त्रग्रस्त हो गए। प्यारे सज्जनों, जंगल की ओर भगवान का भजन करने के लिए चले गए। यहाँ पर परीक्षित जी का अब हस्तिनापुर में राजपाट चलने लगा। हस्तिनापुर में राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बना दिया। आहा, राजा परीक्षित जैसा राज्य अद्भुत, ना तक राजा परीक्षित जैसा